10 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक का समय है आपके पास यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जैसा कि हम सभी को ये पता चल चुका है कि एग्ज़ाम 18 फरवरी को है। अगर हम आज से बात करें कि 10 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक कितने दिनों का समय है, तो कुल मिला के 37 दिनों का टाइम आपके पास बचा हुआ है। उन 37 दिनों की अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें आपको डाउट रहेगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स माइंड में लेकर के आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। अगर आप एक प्लानिंग कर लेते हैं, बेहतर प्लानिंग, जैसा कि अगर आप 37 दिनों का डाटा तैयार करेंगे तो मैं मान लेता हूं कि औसतन 12 घंटे की पढ़ाई आप रोज़ करते हैं, तो 37 दिनों में 12 घंटे के हिसाब से 444 घंटे की पढ़ाई आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए बची हुई है। अब 444 घंटे में अगर 4 पेपर हैं आपके, तो हर पेपर के लिए 111 घंटे, और 111 घंटे पर पेपर के लिए हैं। और एक पेपर में अगर आपके 20 टॉपिक हैं तो आप समझ लीजिए कि हर एक टॉपिक को लगभग 5.5 घंटे के आसपास का समय मिलने वाला है। तो आप इस हिसाब से आपको पूरा कैलकुलेशन और डायरी मेंटेन के साथ आप काम करिए। अगर आप इस तरीके की प्लानिंग करते हैं तो ज़रूर आप मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उन पे आप अपनी नज़र दौड़ा पाएंगे। तो चलिए एक बार मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी बच्चों की डिमांड पे कुछ लोग मुझसे जानना चाह रहे थे कि क्या प्लानिंग रहेगी बेहतर तरीके से, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी। तो उन सभी के लिए जो मेरे हिसाब से इतने छोटे दिन बचे हुए हैं, कम दिन बचे हुए हैं, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसके विचार से और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कि क्या बेसिक स्ट्रेटजी हमें अपनाना है। तो एक जो कॉमन आइडिया है उससे हट करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में बहुत सारे डाउट्स क्लियर करके जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आप टच कर पाएंगे अगर इस मैथडोलॉजी से आप अपने आप को तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप एक अपने लिए डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें डे बाय डे का डाटा अपडेट करिए, कितना पढ़ना है और कितना मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि एक आइडिया आपको पता चल गया है कि कितना टाइम हमें हर टॉपिक में देना है और उसकी क्या रूपरेखा होती, वो मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि आप तैयार कर रहे हैं मैथ्स का, ठीक है। ये मैथ्स के लिए भी लागू है, हिंदी के लिए भी लागू है, जीएस के लिए भी और रीजनिंग के लिए, चारों टॉपिक में आप इसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हर टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस प्लानिंग को और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। मुझे पक्का पता है अगर आप इस प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे और सभी टॉपिक्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो नो डाउट आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। क्योंकि हम सभी के मन में ये ज़रूर कसमकस है कि क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम टाइम देना है। और अमूमन जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके मन में एक रूपरेखा बन जाती है, जो एग्ज़ाम की डेट आते ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस रूपरेखा के अनुसार पढ़ना है। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले 8-10 वर्षों का आप सभी के साथ जुड़ा होने के नाते और इन परीक्षाओं को बहुत ही बारीकी से देखते हुए मैं आप सभी के साथ एक रूपरेखा तैयार करता हूँ। सबसे पहला काम आपको एक डायरी मेंटेन कर लेना है। उस डायरी में क्या करना है, हर टॉपिक के 3-3 हिस्से, मतलब अगर मैथ्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, हिंदी को 3 भागों में, रीजनिंग और जीएस को भी इसी तरीके से। फिर क्या करना, मैथ्स के 3 हिस्से कौन से करने हैं या जीएस के 3 हिस्से कौन से करने हैं, रीजनिंग के 3 हिस्से। सबसे पहला हिस्सा रहेगा इजी टॉपिक्स का। जैसे मान लेते हैं मैथ्स में 20 टॉपिक हैं, आप 20 टॉपिक में से 3 हिस्से करने हैं, तो 7 इजी टॉपिक जो आपको लगते हैं कि ये चैप्टर्स मेरे लिए इजी हैं। अगर आपके इजी टॉपिक 7 नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आपको मीडियम की तरफ जाना है। दूसरा जो पार्ट रहेगा, पहला इजी टॉपिक का रहेगा, दूसरा मीडियम का रहेगा और तीसरा रहेगा हार्ड। मतलब इन 3 के हिसाब से आपको पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। अगर हम मैथ्स की बात करें, मान लेते 20 चैप्टर्स हैं पूरे सिलेबस में जो आपको कंप्लीट करने हैं, तो हार्ड, मीडियम और इजी सब में 7 चैप्टर्स आ जाएंगे। अब क्या करना है, जो इजी चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स की प्लानिंग क्या है, क्योंकि वो आपके लिए इजी का मतलब उन टॉपिक्स के, उन चैप्टर्स में आपको कोई डाउट नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सबसे पहला तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है और साथ में 5 प्रैक्टिस सेट से आपको सॉल्व करना है। जैसे इजी टॉपिक्स आपने उठाया, मान लेते सिंप्लीफिकेशन आपके लिए इजी है,
तो सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिए कितने इजी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। फिर पांचों प्रैक्टिस सेट उठा के एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए कि क्वेश्चंस आपको आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो उसको हर टॉपिक का सुपर 5 या सुपर 10 बना लीजिए। क्यों? क्योंकि सुपर 5 या सुपर 10 रहेगा तो आप एग्जाम के जब 4 दिन बचे रहे होंगे, जब आपको रिवीजन करने के लिए आपका मन कसमकस की स्थिति में रहेगा, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये भी पढ़ लेते हैं ये भी देख लेते हैं कहीं एग्जाम में आना जाए, उस टाइम वो सुपर 5 या सुपर 10 हर चैप्टर के 10 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। उसके बाद ये जो इजी टॉपिक्स वाले रहेंगे इसमें पर डे आपको 1 घंटे 2 घंटे का टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए मीडियम टॉपिक्स आपके वे टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें आपको काफ़ी कुछ आता है लेकिन डाउट्स हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर है, चैप्टर क्लियर है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हो रही, डाउट्स हैं। ऐसे टॉपिक्स में क्या करना है, सिर्फ आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स के आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। डाउट्स क्लियर के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार तो पूरे चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे ना, मतलब सरसरी निगाह में फटाफट देखेंगे और टाइम बाउंड करके ही पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, इतना मुझे पता है। सबसे पहला क्या करना है, आप आ गए हैं मीडियम टॉपिक्स में, क्या करना है, जैसे मान लेते परसेंटेज आपका मीडियम टॉपिक है। मीडियम टॉपिक का मतलब ये हो गया कि उसमें आपका चैप्टर तो तैयार है लेकिन एग्जाम के हिसाब से अपने आप को नहीं तैयार कर पा रहे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ जा रहा है, ठीक है। उन डाउट्स को कैसे पकड़ेंगे, सबसे पहला तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेम तरीका, जितने भी जैसे मान लेते परसेंटेज टॉपिक है सारे क्वेश्चंस आप परसेंटेज के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में 5 प्रैक्टिस सेट्स, 5 डिफरेंट पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, या किसी ऑनलाइन कोचिंग का आपने कुछ मटेरियल लिया हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हार्ड टॉपिक को कैसे हमें मजबूत करना है। इजी और मीडियम को आपको बहुत ही पार्शियल सरसरी निगाह से, लेकिन इस तरीके से जैसा मैंने बताया ना, पहला फोकस प्रैक्टिस सेट, पहला फोकस लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, दूसरा फोकस प्रैक्टिस सेट। अगर आप ऐसे करते हैं ना, डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे और आपके डाउट्स जो आपको सुपर 10 या सुपर 5 बनाना है, हर टॉपिक का आप कर सकते हैं। इसके बाद आइए हार्ड टॉपिक। हार्ड टॉपिक का मतलब है कि ऐसे चैप्टर्स जिसमें आपको पूरा पढ़ना है डिटेल। अगर आपके 7 हार्ड टॉपिक हैं और हर टॉपिक में आपको पता है कि औसतन 5-6 घंटे का समय, जो अगर आप 12 घंटे रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो देना है, ठीक है। उस हिसाब से आप मैनेज करके चलिए कि इतने टॉपिक्स में कौन कौन से मुश्किल चैप्टर्स हैं, उनका बेसिक आप तैयार कर लीजिए। और ये हार्ड टॉपिक आपको टाइम टेबल बना के करना, ये नहीं कि 2 दिन में मेंसुरेशन मान लेते हैं आपका वीक पोर्शन आपको हार्ड लगता है, अब नहीं सिर्फ 2 दिन मेंसुरेशन लेके बैठ गए। इसको पूरा आप 37 दिनों की दिनचर्या में डिवाइड कर लीजिए कि कैसे कैसे हमें रोज़ रोज़ कितना कितना कंप्लीट करना है, कितने टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, ऐसे आप कवर कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको एनालिसिस करना है, क्या हार्ड वाला चैप्टर मीडियम में ट्रांसफ़र हो पा रहा है या मीडियम वाला चैप्टर इजी में ट्रांसफ़र हो रहा है। कुल मिला के आपकी जो शिफ्टिंग होनी चाहिए हार्ड से मीडियम, मीडियम से इजी, इसका मतलब इजी वाली लिस्ट आपकी, इजी चैप्टर की लिस्ट बढ़ती जाए तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही सॉलिड, टेस्टेड और प्रूवन है, जिसे मैंने हमेशा अपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि हर टॉपिक का सुपर 5 या सुपर 10, मतलब 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको लगता है कि ये थोड़ा क्रिटिकल है, ये थोड़ा टेक्निक वाला क्वेश्चन है, आप उसको किसी एक सिंबल के साथ नोटिफाई करके रखिए कि यही हमें रिवीजन करते समय सिर्फ देखना है, बाकी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो इस टॉपिक को, मतलब इस तरीके को आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जीएस में भी और रीजनिंग में भी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 37 के 37 दिनों आपने ये तरीका टाइम टेबल बना के फॉलो किया, 12 घंटे पढ़ने हैं एक दिन में, मैक्सिमम मान लेता हूं 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए 4 घंटे 3 घंटे का टाइम आ रहा है। ये आपको डिवाइड करके चलना है, अदरवाइज आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग में ख़राब चला जाएगा, रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया, मैथ अच्छा हो गया, जीएस ख़राब चला जाएगा। तो आपको बैलेंस बना के चलना, आपको मैथ्स में टॉप नहीं करना, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ये
ये हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, मैथ्स तैयार कर लेते हैं सब कुछ हो जाएगा। आपको एग्जाम टॉप नहीं करना, मैथ्स में टॉप नहीं करना, आपको चारों टॉपिक में सिलेक्शन लेना है, चारों, इसीलिए चारों को फोकस करके चलेंगे। अगर आप ऐसी प्लानिंग बनाते हैं तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स के पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको हर टॉपिक का सुपर 5 या सुपर 10 नोट करके रखेंगे, जो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको रिवीजन करने में काम देगा। तो आप सभी के लिए परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तैयारी के साथ आप पढ़िए और इतना प्लानिंग के साथ पढ़िए, डायरी मेंटेन करके पढ़िए और रोज़ सुबह डिसाइड कर लीजिए कि हमें दिन भर में कितना कवर अप कर लेना है और साथ में अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए प्रॉपर एनर्जी के साथ प्रॉपर खाने पीने का इंतज़ाम करके रखिए। तो ज़रूर अगर आप एग्ज़ाम की प्लानिंग करेंगे पहले से तो ज़रूर आपको इस तरीके से पढ़ने से बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनली आप एग्ज़ाम में सफल भी होंगे। तो आप सभी लोगों को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगे रहिए, मौका बहुत अच्छा है, 2024 खाली मत जाने दीजिएगा। अदरवाइज आपको पता है 5 सालों बाद वैकेंसी आई है तो फिर से हो सकता है 4-5 सालों का इंतज़ार लंबा होगा। तब तक आपकी एज बाउंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी फैमिली प्रेशर्स, आपके करियर का प्रेशर, पर्सनल प्रेशर, सब कुछ फेस करना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग परीक्षा के एग्ज़ाम में ताबड़तोड़ लग जाइए, कहीं भी लापरवाही नहीं करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई दबा के करते रहिए। थैंक यू।